अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। एक भाई नमाज इशराक, नमाज चाश्त और नमाज अव्वाबीन के बारे में सवाल करते हैं कि इन तीनों के औकात कौन से हैं और इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो गुजारिश ये है कि नमाज चाश्त उस नमाज को कहते हैं जो सूरज निकलने के 10-15 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल से पहले तक कभी भी अदा की जाए। लेकिन ये नमाज अगर सूरज निकलने के बाद जल्दी अदा कर ली जाए, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, तो तब इसको नमाज इशराक भी कहते हैं। और अगर ये नमाज चाश के आखिरी वक्त में अदा की जाए जबकि रेत अच्छी तरह गर्म हो चुकी होती है, इतनी गर्म हो चुकी होती है कि ऊँटों के बच्चों के पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसको नमाज अव्वाबीन भी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक ही नमाज है। नमाज चाश्त शुरू में अदा करें तो नमाज इशराक भी कहते हैं, और जब रेत गर्म हो चुकी हो अच्छी तरह तब अदा करें तो फिर इसे नमाज अव्वाबीन भी कहते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी फजीलत का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत एहतमाम किया है। और एक हदीस में आप इसकी तरगीब देते हुए इरशाद फरमाते हैं, उस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी सही में लेकर आए हैं। उस हदीस का मफहूम ये है कि इंसान को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपने जिस्म के हर जोड़ की जानब से सदका अदा करे। फिर आपने सदका की मिसालें बयान की कि सदका किस किस को कहते हैं। आप फरमाते हैं सुबहान अल्लाह कहना एक सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक सदका है, अल्लाहु अकबर कहना एक सदका है, किसी को नेकी का हुक्म दे देना सदका है, किसी को बुराई से रोक देना सदका है। और फिर आप आखिर में कहते हैं वयुज्ज़िउ मिन ज़ालिका रकातान यरकाहुमा मिन अद्दुहा, के तमाम जोड़ों की जानब से सदका अदा करने के लिए इंसान को चाहिए कि चाश के वक़्त 2 रकतें अदा कर ले, तो जिस्म के तमाम जोड़ों की जानब से सदका अदा हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस नमाज की अहमियत का। तो इस नमाज का एहतमाम करना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जिसे इमाम इब्न खुज़ैमा अपनी सही में और इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक में रवायत करते हैं कि ला युहाफ़िज़ु अला सलाति दुहा इल्ला अव्वाब, कि नमाज चाश की हिफाजत और पाबंदी वही लोग करते हैं जो अव्वाब हों, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हों, अल्लाह से तौबा करने वाले हों। क़ाल वहिय सलातुल अव्वाबीन, आप फरमाते हैं कि नमाज चाश ही नमाज अव्वाबीन है। और नमाज अव्वाबीन, नमाज चाश को उस वक़्त कहा जाएगा जब ये उस वक़्त अदा की जाए जब रेत अच्छी तरह गर्म हो चुकी हो। इसलिए आप फरमाते हैं उस हदीस में जिसे इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं, सलातुल अव्वाबीन हीन तरमदुल फिसाल, नमाज अव्वाबीन का वक़्त वो है जब ऊँटों के बच्चों के पाँव जलने लगते हैं। यहाँ से ये पता चला कि नमाज अव्वाबीन दिन के टाइम अदा की जाती है और उस वक़्त अदा की जाती है जब धूप अच्छी तरह गर्म हो चुकी हो। लोगों में ये मशहूर है कि मगरिब और इशा के माबैन जो नवाफिल अदा की जाते हैं वो नमाज अव्वाबीन है। लेकिन गुजारिश ये है कि उस बारे में जो रवायत आती है वो ज़ईफ़ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। जबकि ये रिवायात जो मैं पेश कर रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की हैं, और एक रवायत सही इब्न खुज़ैमा की है और इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक की है। तो इसलिए ये रिवायात शक व शुबा से बालातर हैं, तो इनके ऊपर एतमाद करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होगा कि इस नमाज की रकात कितनी हैं। ये तो तय हो गया कि ये तीनों नमाजें एक ही नमाज के कई नाम हैं। इनकी नमाज बुनियादी तौर पे क्या है, नमाज चाश्त शुरू में अदा की जाए तो उसे नमाज इशराक भी कहते हैं, आखिर में अदा की जाए तो नमाज अव्वाबीन भी कहते हैं। लेकिन इसकी रकतों की तादाद कितनी है, तो ये 2 रकतें भी अदा कर सकते हैं, 4 भी, 6 भी और 8 भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि आपने 8 रकतें अदा की हैं। और ये हमें मालूम होता है उस हदीस से जिसमें आता है कि जब मक्का फतह हुआ तो आपने उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में 8 रकतें अदा की थीं और वो चाश का वक़्त था। वरना उम्मुल मोमिनीन आयशा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रकतें 4 भी अदा करते रहे हैं। तो इसलिए 2 पढ़ ली जाएं, 4 पढ़ ली जाएं, 6 पढ़ ली जाएं, 8 पढ़ ली जाएं,
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے ثواب زیادہ ہوگا، کم پڑھیں گے تو ثواب کم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی نیکی کی توفیق دے، خصوصاً نماز چاش کی۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ نماز چاش کے لیے عربی میں لفظ ہے ضحیٰ، اور ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے دن کا چڑھنا، ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح دھوپ ہو جانا، اور اشراق کا مطلب ہوتا ہے سورج کا نکلنا، اور اوابین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار بندے۔ واللہ تعالی اعلم۔